एक तरफ देश में कोरोना वैक्सीनेशन का अभियान जारी है, तो वहीं डब्ल्यूएचओ ने कोरोना को लेकर एक बार फिर से लोगों को चेता दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि कोरोना वायरस का संकट इस साल के अंत तक खत्म होने वाला नहीं है। डब्ल्यूएचओ के इमरजेंसी प्रोग्राम के डायरेक्टर डॉक्टर माइक रायन ने कहा है कि दुनिया भर के देशों को अभी कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने पर फोकस करना चाहिए। अगर हम होशियारी भरा कदम उठाते हैं तो हम साल के अंत तक कोरोना के अस्पताल में भर्ती कराए जाने वाले मरीजों, मौतों और इस महामारी से जुड़ी त्रासदी को खत्म कर सकते हैं। हालांकि रायन ने कोरोना वैक्सीन पर अति उत्साह को लेकर भी आगाह किया है। डॉक्टर रायन ने कहा कि ऐसी महामारी की कोई गारंटी नहीं है। हालांकि अभी काफी हद तक ये वायरस नियंत्रण में है। डब्ल्यूएचओ कई लाइसेंस प्राप्त वैक्सीन को लेकर डेटा की बिना पर ये आश्वस्त कर सकता है कि टीके से वायरस को विस्फोटक तरीके से फैलने से रोकने में मदद मिलेगी। न केवल अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों पर बल्कि ट्रांसमिशन डायनेमिक्स और संक्रमण के जोखिम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालना शुरू करती है। तो मेरा मानना है कि हम इस महामारी को नियंत्रित करने की दिशा में तेजी लाएंगे। दुनिया में जहां संक्रमितों की संख्या 11.47 करोड़ पार हो गई है, तो वहीं मरने वालों का आंकड़ा भी 25.44 लाख से अधिक हो चुका है। अगर भारत में कोरोना की बात करें तो कोरोना की बढ़ती रफ्तार ने लोगों में डर पैदा कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक नए ठीक हुए मामलों में 85.07% 6 राज्यों में है। इसके अलावा पिछले 24 घंटों में 106 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। हालांकि अच्छी बात यह है कि पिछले 24 घंटों में 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मिलाकर कोरोना वायरस से एक भी मौत नहीं हुई है। महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, कर्नाटक, तमिलनाडु और गुजरात में कोरोना के मामलों में वृद्धि हुई है और पिछले 24 घंटों में सामने आए 15,510 नए मामलों में 87.25% इन्हीं राज्यों से है। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज करा रहे लोगों की कुल संख्या बढ़कर 1,68,627 पार पहुंच गई है, जो संक्रमण के कुल मामलों का 1.52% है। देश में संक्रमण का इलाज करा रहे लोगों की कुल संख्या का 84% 5 राज्यों में है। 46.39% मरीज महाराष्ट्र में है। इसके बाद केरल का नंबर है, जहां 29.49% लोग संक्रमण का इलाज करा रहे हैं। केरल और महाराष्ट्र दो ऐसे राज्य हैं जहां कोरोना के इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 10,000 से ज्यादा है, जबकि बाकी 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इलाज कराने वाले लोगों की संख्या 1,000 या 10,000 के बीच में है। 15 राज्यों और केंद्र शासित राज्यों में 1,000 से ज्यादा मरीज हैं। ऐसे में वैक्सीन से कोरोना खत्म हो जाएगा, ये कहना भी जल्दबाजी होगी। भारत में वैक्सीनेशन अभियान बहुत धीमा है। जहां कई राज्यों में कोरोना की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, तो वहीं अभी तक 2,92,312 सत्रों के माध्यम से कोरोना टीके की 1,43,01,266 खुराक लोगों को दी जा चुकी है। इनमें पहली खुराक और दूसरी खुराक भी शामिल है। इस हिसाब से भारत की आबादी करीबन 130 करोड़ की है। पूरे देश में हर एक नागरिक को टीका लगाने में करीब 1 से 2 साल का वक्त लग सकता है। तो वहीं कोरोना के ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील के नए वेरिएंट से मामलों की संख्या देश में 213 तक हो गई है और दुनिया भर में संक्रमितों की संख्या 11.47 करोड़ पार। कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा भी 25.44 लाख से ज्यादा हो गया है। ऐसे में कोरोना से 2021 में राहत मिल जाए, इस बात का अंदाजा तक नहीं लगाया जा सकता।